नाउ नेक्स्ट जो है वो हमारा है प्लांट सेल। प्लांट सेल्स जो है वो बिल्कुल वैसे ही एनिमल सेल्स की तरह जैसे हमने पढ़ा था, लेकिन इनमें कुछ चीज़ें एडिशन है जो कि प्लांट्स एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं थी। यहाँ आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें बेसिकली जो है ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो ज़्यादा प्रोटेक्शन करती है सेल मेम्ब्रेन के साथ। इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से प्लांट्स अपनी फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं, जिसमें क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। यू नो द फोटोसिंथेसिस इज़ टू प्रिपेयर द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। दे हैव अ वैक्यूल्स, इनमें एक वैक्यूल भी है जिसमें वो स्टोर करता है अपनी फूड को, वाटर को और अदर डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स को। नाउ हम बात करेंगे सीड एंड स्पोर्स की, कि सीड्स एंड स्पोर्स में क्या फ़र्क है। सीड्स जो होता है वो एक ऐसा प्लांट होता है जो अपनी लाइफ बिगन करता है लाइक एन एग, जैसे एनिमल्स में एग होता है और उससे एक पूरा प्लांट जो है वो ग्रो करता है। इसी तरह सीड जो होता है एज अ एग काम करता है प्लांट में, जिसके बाद पूरा एक प्लांट जो है वो ग्रो करता है। तो नॉट ऑल प्लांट्स हैव सीड, सम हैव स्पोर्स, बट मोर अबाउट स्पोर्स लेटर। मतलब कि ज़्यादा प्लांट्स में सीड ही होता है लेकिन कुछ प्लांट में सीड प्रेजेंट नहीं होता। अब हम यहाँ बात करेंगे सीड के स्ट्रक्चर की। सीड का स्ट्रक्चर बेसिकली सीड के स्ट्रक्चर के 4 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो सीड कोट, एंडोस्पर्म्स, कोटिलेडन्स एंड एम्ब्रियो। हम बात करते हैं सीड कोट की। सीड कोट जैसे अगर एक सीड है, उसकी जो बाहर की लेयर है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है सीड को, ताकि वो अंदर आराम से जर्मिनेट कर सके। और सीड कोट को हम टेस्टा भी कहते हैं, यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं। सीड कोट जो है वो बेसिकली हार्ड होता है और फ्रूट प्लांट्स ऑफन हैव वेरी हार्ड सीड कोट। ये आपने याद रखना है कि जो प्लांट्स फ्रूट देते हैं हमें, उनका जो बाहर का सीड कोट है वो बहुत हार्ड होता है ताकि उनका जो अंदर सीड है वो अच्छे तरीके से ग्रो करे। आगे आ जाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म वो टिश्यू है जो सराउंड करता है एम्ब्रियो के, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सीड के हिस्से को। कोटिलेडन इज़ अ सीड लीफ डैट इमर्ज फ्रॉम सीड व्हेन इट जर्मिनेट। कोटिलेडन सीड का लीफ है, पत्ता है जो इमर्ज होता है सीड के अंदर ही, जहाँ से उसने निकलना है बाहर। तो वो क्या करता है, इसको जर्मिनेट करने में मदद करता है। एम्ब्रियो इज़ वेयर लाइफ स्टार्ट विद इन द सीड। एम्ब्रियो जो है वो सीड का जैसे कहने एक बेबी है, जिसके बाद सीड जो है वो अपनी लाइफ को आगे स्टार्ट लेता है। अब हमारे पास दो तरह के जो हैं वो सीड जो होते हैं कंटेन होते हैं। एक होते हैं 1 और 2 कॉटिलेडन, मोनोकोट्स जिनमें एक कॉटिलेडन होता है, डाइकोट्स जिसमें 2 कॉटिलेडन होते हैं। ठीक है, 1 कॉटिलेडन आर कॉल्ड मोनोकोट्स एंड 2 कॉटिलेडन आर कॉल्ड डाइकोट। अब 1 मोनोकोट्स और उसमें क्या फ़र्क है, अगर मैं आपसे बात करूँ मेज़ की, ठीक है, अगर या आप गंदम के दाने की ही बात करें तो आप देखते हैं कि वो एक सिंगल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मोनोकोट। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ बीन की, चने के दाने की, तो आपने कभी चने का दाना देखा होगा, उसमें एक ऐसे करके कट होता है। वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जो 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें एक ये और एक ये होता है, तो ये है डाइकोट, दो आ गए इसके अंदर कोटिलिडन्स। और जिसमें सिंगल एक ही बना हो तो वो है एक ही कोटिलिडन बना हो वो है मोनोकोट्स। डाइकोट की एग्जांपल बीन सीड और मोनोकोट की एग्जांपल मेज़ सीड। तो यहाँ वो आपको बता रहा है, मेज़ भी इसमें आ सकता है, वीट भी आ सकता है, आप जैसे चावल का भी आ सकता है, वो सारा इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं डाइकोट्स का प्लांट ये कट हो जाएगा, लेकिन मोनोकोट एक ही होता है। नाउ हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि कोकोडर्मर पाम हमारे पूरे बिगेस्ट प्लांट सीड है। मतलब कि सबसे बड़ा सीड अगर हम पूरे वर्ल्ड का बताएं तो वो कौन सा है, कोकोडर्मर पाम। इसका वेट कितना है, 18 kg। ठीक है, इसका वेट है, और ये ज़्यादातर जो है वो सेशेल्स आइलैंड्स पर ही ग्रो करता है। नाउ आ जाता है जर्मिनेशन ऑफ सीड। मतलब कि सीड को फुल टू फुल जर्मिनेट होने के लिए, एक पूरा प्लांट बनने के लिए जो है प्रोसेस जो है उसको हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स सीड बिकमिंग अ प्लांट। ठीक है, अब जर्मिनेशन होने के लिए सीड को बहुत सारी डिफरेंट तरह की कंडीशंस की, डिफरेंट तरह की थिंग्स की ज़रूरत होती है, जिसके बाद वो एक अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। ठीक है, आपको पता है कि ड्यूरिंग विंटर्स तो एनिमल जैसे सो जाते हैं, हाइबरनेटिंग होती है, जैसे वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए सो जाते हैं, और फिर जब गर्मियाँ आती हैं तो उसमें अपनी फ्रूट ढूंढने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह सीड जो जर्मिनेट करता है, उसको जर्मिनेट करने के लिए वाटर, ऑक्सीजन, लाइट और हीट की ज़रूरत होती है, और ये इनफ है कि अगर एक अच्छा प्लांट जो है वो ग्रो करने के लिए। अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सीड सोक अप इन वाटर। हम क्या करते हैं,
के सीड को जो है वो सोक, अब इसके बारे में यहाँ पे मैं पूरा आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करती हूँ।